हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आईएलएस एकेडमी। आईएलएस एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज का जो हमारे टॉपिक है दैट विल बी द शॉर्ट आंसर्स, एमसीक्यूज एंड असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस। हमारा जो टॉपिक होगा विल बी द बेसिक, जो हमने अभी तक कवर कर रखा है, कवर्ड टिल डेट। तो अगर आपको इसमें कुछ थ्योरी में सीखना है तो आप इससे पहले की वीडियोस में जाके देख सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि आपने उसे अच्छे से देख लिया है तो आप इसको क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये पता चल जाएगा कि आपके ये जो टॉपिक्स हैं उसमें आपकी कितनी कमांड है और आप कितने आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। फाइन, सो लेट्स स्टार्ट। ठीक, so the question number 1 will be the VI curve, voltage current curve of three resistors is as shown below. Which of the following is true? ठीक है, चार ऑप्शंस हैं। सी दिस इज द VI कर्व दैट इज गिवन। ये आपका V है वोल्टेज, ये है I है करंट, और ये थ्री रजिस्टर्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको मेरा सेकंड लेक्चर देखिएगा, उसमें जो ग्राफिकल सॉल्यूशन है, जो ग्राफिकल अप्रोच इन फिजिक्स, दैट विल बी यूज्ड हियर। ठीक है, तो इसमें यूज होगी। इसमें मैंने क्या बताया था, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। मैंने बताया था कि किसी भी कर्व में जो स्लोप होता है, स्लोप इज y अपॉन एक्स इज इक्वल टू v अपॉन आई। तो जब भी vi कर्व होगा तो vi कर्व में v अपॉन आई क्या होता है, इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। ये आपको कैसे पता चला? दिस इज ओम्स लॉ। ठीक है, आपको ये पता चल गया ये ओम्स लॉ होता है। ठीक है, v अपॉन आई इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। अब आपको पता है स्लोप क्या होता है। स्लोप मैंने बताया था, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा। थीटा क्या होता है? दैट इज एंगल विद द एक्स एक्सिस। तो दिस इज थीटा 3, दिस इज थीटा 2 एंड दिस इज थीटा 1। ठीक है, तो अब हमको क्या पता चला कि स्लोप में हमारा जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा, ठीक है, कर्व का, वी कर्व का थीटा बढ़ेगा, उससे हमारा tan थीटा भी बढ़ेगा। ठीक है, अब tan थीटा बढ़ेगा, तो tan थीटा क्या है? tan थीटा इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, तो मेरा रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो मतलब कि मुझे क्या पता चला, अगर मेरा थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 3 है, तो मेरा R1 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R3। ठीक है, फाइन। सो दिस विल बी द आंसर। स्टूडेंट्स, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप इसे याद कर लें, और कभी भी आप किसी भी मॉक एग्जामिनेशन बोर्ड्स में देंगे तो दिस विल बी वेरी रेलिवेंट। ठीक है, तो दिस इज द आंसर। तो हम इस आंसर को बी मार्क कर देंगे। ठीक है, लेट्स फास्ट क्विकली गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा सी दिस इज, ये मेरा है कॉन्सेप्चुअल, जिसे मैं इसी क्वेश्चन को हल्का सा घुमा दूंगा। मैंने क्या किया, इससे पहले क्वेश्चन में मेरा वी आई करता, इस बार मेरा आई वी कर्व है। ठीक है, आई वी कर्व मतलब कि ये जो मेरा आई है दैट इज ऑन दी वाई एक्सिस, ये आई है एम्पियर्स में, ये वी है वोल्ट्स। ठीक है, अब क्या हुआ, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। मैंने क्या बताया, किसी भी कर्व को आप सॉल्व करेंगे, आप ग्राफिकल अप्रोच जाएंगे, मेरा लेक्चर उसमें पता चला स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, जो ऊपर बताया था, इज इक्वल टू y अपॉन एक्स। तो मेरा ये y अपॉन y में क्या है, i है, और x में क्या है, v है। तो i अपॉन v ये कितना होता है, 1 अपॉन r। ठीक है, क्योंकि ओम्स लॉ हमें बताया v इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो यहीं से मैं बात करूंगा, अगर i अपॉन v की बात करूंगा इज इक्वल टू 1 अपॉन r। ठीक है, वो मेरा यहाँ आया। तो i अपॉन v क्या है, tan थीटा। tan थीटा, अब मैं क्या, मुझे क्या पता चला कि सी दिस इज थीटा 3, दिस इज थीटा 2, दिस इज थीटा 1। फाइन, तो मेरा अगर जैसे जैसे थीटा इंक्रीज करेगा तो मेरा tan थीटा भी इंक्रीज करेगा। ये आपके कॉन्सेप्ट हैं, अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको ऐसे ही करना है, थीटा इंक्रीज करेगा, tan थीटा इंक्रीज करेगा। tan थीटा क्या होता है, यहां पर tan थीटा क्या है, 1 अपॉन आर। तो 1 अपॉन आर विल इंक्रीज, दिस होल क्वांटिटी विल इंक्रीज। दैट मीन्स अगर इनवर्स में आर इंक्रीज हो रहा है तो मेरा, अगर जिसका आर ज्यादा होगा, ठीक है, तो उसका थीटा कम होगा। मतलब, अच्छा देखो मैं आपको और अच्छे से समझाता हूं। सी इनवर्स डायरेक्ट रिलेशन क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशन मतलब जैसे जैसे मेरा थीटा बढ़ा, मेरा tan थीटा बढ़ गया, मेरा आर बढ़ गया। इनवर्स रिलेशन क्या होता है, tan थीटा बढ़ने से मेरा आर घट रहा है। ठीक है, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन में क्या आएगा मेरा, कि मेरा अगर मेरा थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 3, तो मतलब कि मेरा जो R1 है इज लेस देन R2 इज लेस देन R3। ब्रैकेट में क्यों लिखोगे, इनवर्स रिलेशन, बिकॉज दिस इज एन इनवर्स रिलेशन। ठीक है,
स्टूडेंट्स दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको हाईलाइटेड कलर में बता देता हूँ, रेड से मार्क कर देता हूँ, आप इस कॉन्सेप्ट को ज़रूर याद कर लें, क्योंकि बोर्ड्स में अगर आपको कहीं भी घुमाना चाहेंगे तो आपको इसी चीज़ में आपको हल्का सा ट्विस्ट दे सकते हैं, पर आप अगर इसे अच्छे से समझेंगे तो आप इस ट्विस्ट में बिल्कुल भी इफेक्टेड नहीं होंगे। फाइन, तो अगर आपको ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई हैं तो लेट्स मूव फर्दर। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन की बात करी थी हमने, एक्सप्लेन द कंडीशंस फॉर करंट टू फ्लो इन अ सर्किट। ठीक है, यहीं पे देख लेता हूँ इसको। कंडीशंस में मैंने क्या बताया सबसे पहले कि ये एक कंडक्टर होना चाहिए, कंडक्टर होगा तभी करंट फ्लो करेगा, इंसुलेटर हो तो करंट फ्लो करेगा ही नहीं। दूसरी कंडीशन क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस शुड बी मेंटेन्ड। ठीक है, और तीसरी कंडीशन मैंने क्या बताई, सर्किट शुड बी क्लोज्ड। मैंने कहा था ओपन सर्किट में कभी करंट फ्लो नहीं होता है, तो सर्किट शुड बी क्लोज्ड, ओपन नहीं होना चाहिए। ठीक है, दीज विल बी द थ्री कंडीशंस, और इससे आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, आप देखते जाइए। अब क्या है मेरा क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 क्या कहता है, क्वेश्चन 4 का मैं आंसर 4 यहाँ नीचे मार्क कर देता हूँ। ठीक है, ये आज वीडियो थोड़ी सी शॉर्ट होगी, पर ये काफ़ी कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होगी। ठीक है, असर्शन रीजन बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर इज ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव इन अ कंडक्टर। ठीक है, हमने एक कॉन्सेप्ट में पढ़ा था, लेक्चर 1 में हमने पढ़ा था कि क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को ही हम करंट कहते हैं। ठीक है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये एक कंडक्टर में होते हैं। ठीक है, इसके मूवमेंट को हम कहते हैं करंट। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही बात है, कंडक्टर्स में होते हैं, तो असर्शन इलेक्ट्रॉन था फ्री टू मूव इन अ कंडक्टर। ठीक है, तो इसमें आप क्या कहेंगे, देखिए इसको असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं। आप कहेंगे असर्शन इज ट्रू, और उसका जो रीजन है, रीजन इज ऑल्सो ट्रू, तो बोथ असर्शन एंड रीजन इज ट्रू। ठीक है, ये बात कर लेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन है आंसर 5। ठीक है, इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर इज ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, वो बात आई थी, याद करिए वो क्लास जिसमें हमने बिल्कुल अच्छे से समझाया था। ये एक कंडक्टर है, कंडक्टर ऐसे है, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। जब हम इस फ्री इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल रैंडम मूवमेंट कर रहे हैं, इस रैंडम, ये देखिए ये एक मेरा सेल है, ये मेरा स्विच है, बिल्कुल यही डायग्राम बनाया था हमने अपने लेक्चर में, और उसमें बताया था ये मेरा स्विच जैसे मैंने क्लोज किया, ये सेल V वोल्ट का है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स का है वो मूवमेंट एक डायरेक्टेड मूवमेंट हो जाता है एक ही डायरेक्शन में, पर्टिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है, ये मेरा पॉजिटिव हो जाएगा तो मेरा इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ मूव करने लगेंगे सारे, ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये इनका मूवमेंट है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, दिस इज द, ये वाला जो है, अगर ऐसे मैं पेन चेंज कर दूं, दिस इज द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अभी तक आपने वैसे कई बार ये चीज़ पढ़ ली होंगी, ये इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है। ठीक है, अच्छा, तो अब जब इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट ये है तो दिस इज, तो जो करंट का मूवमेंट होगा, करंट का मूवमेंट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज द मूवमेंट ऑफ करंट, बिकॉज करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ मूवमेंट ऑफ करंट, बिकॉज करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स मेरे अगर ऐसे नेगेटिव चार्ज मेरा इधर घूम रहा है, दीज आर इलेक्ट्रॉन्स, तो ये मेरे पॉजिटिव चार्ज ऐसे घूम रहा है। ठीक है, तो दिस, ये इसका डायरेक्शन ये है। ठीक है, तो अब मेरा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था मेरा कि असर्शन रीजन में इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर इज ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बिल्कुल सही बात है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, कंडक्टर में मेरे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इजीली मूव कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरा क्या है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। सी, यहाँ बिल्कुल ये बात भी सही है, इट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। ठीक है, नॉट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक्चुअल में करते फ्लो इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, पर जो मेरा डायरेक्शन है इस फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, तो मेरा डायरेक्शन ऑफ करंट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। ठीक है, फाइन, समझ में आ गया। अच्छा, 6 क्वेश्चन क्या कहता है, डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आप इसे अच्छे से अगर लेक्चर को एक बार रिव्यू करेंगे तो देख लेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज हाउ इट इज क्रिएटेड इन अ सर्किट। ठीक है, तो मेरा आंसर 6 अगर मैं बात करूं तो आंसर 6,
आंसर 6 में क्या आएगा, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने पढ़ा था कि वर्क डन कितना होता है, Q इंटू वी। तो मैंने V बताया था, V कितना होता है, इज वर्क डन अपॉन Q। ठीक है, इसी से मैंने एक डेफिनेशन क्रिएट करी थी। कैसे करी थी, जब मेरा Q हो जाएगा 1 कूलम्स तो मेरा जो V है दैट इज इक्वल टू W। इसके बारे में हमने और डिटेल उसी लेक्चर में पढ़ी थी, तो आप वहां से रेफर कर लीजिएगा। जब मैंने पूरा बताया था कि कैसे मेरी किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, सपोज ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, दिस इज मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, या फिर मेरी ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, तो कैसे मैं अगर किसी चार्ज को यहाँ पर लाऊंगा, दिस इज मैं Q, तो मेरा कैसे वर्क डन होगा। ठीक है, इस बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में दे रखा है। दिस इज अ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन एंड एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर क्लास 10 बोर्ड्स। ठीक है, हाउ इट इज क्रिएटेड इन अ सर्किट, सी, तो हाउ क्रिएटेड, तो हाउ इट इज क्रिएटेड, इसका क्या आंसर होगा कि देखिए पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के क्या तरीके होते हैं, आपके पास होना चाहिए सेल या फिर बैटरी। ठीक है, ये तो होता है सर्किट में, और भी बहुत तरीके हैं, वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम चले आएंगे, तो दैट इज पार्ट ऑफ केमिस्ट्री, तो यहाँ फिजिक्स में ज़्यादा रेलिवेंट है नहीं। ठीक है, सेल की मैंने बताया, सेल क्या होता है, एक सिंगल सेल होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, पॉजिटिव एंड है, इसका नेगेटिव एंड है। ठीक है, बैटरी इज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, बैटरी इज एक सेकेंड, बैटरी बैटरी इज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ठीक है, कॉम्बिनेशन के बारे में हम अपने प्रीवियस लेक्चर में बात कर चुके हैं, जहाँ हमने बताया था पॉजिटिव पॉजिटिव कैसे पोलैरिटी का डिफरेंस होता है। हमने ये भी बताया था कैसे पॉजिटिव नेगेटिव, आपके पॉजिटिव नेगेटिव जुड़ जाएं तो ये आपकी पोलैरिटी ऐड हो जाती है, और कैसे आपके पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे हो जाएं तो ये आपको जो नेट हो जाता है 0 वोल्ट्स हो जाता है। ठीक है, ये हम इस बारे में बात कर चुके हैं, तो ये ऐड हो जाती है। ठीक है, अच्छा, ठीक है, तो फाइन स्टूडेंट्स, एक बार गो थ्रू अगर आप करना चाहे तो कर सकते हैं जल्दी से। बहुत पहला क्वेश्चन था आपका वी आई कर्व के पीछे, वी आई कर्व में हमने ग्राफिकल अप्रोच यूज करी थी। दूसरा क्वेश्चन, अब इसी को रिवर्स कर हमने आई वी कर्व कर दिया था। आई वी कर्व में हमें पता चला था दिस इज इनवर्स प्रोपोर्शनल, तो यहाँ पर आपको पता चला ये इनवर्स है। ठीक है, इनवर्स है, इसलिए इसके जो आंसर है वो बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। अगर ये R1 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R3 है, तो यहाँ पर R1 लेस देन R2 लेस देन R3, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फाइन। अच्छा, यहीं पे अगर हम तीसरे क्वेश्चन की बात करें, तीसरे क्वेश्चन में बताया कंडीशंस फॉर करंट टू फ्लो इन सर्किट, इसमें हमने ये तीनों बात कर ली थी, एक ये, एक ये, एक ये, कंडक्टर होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, और तीसरा इसमें सर्किट शुड बी क्लोज्ड। चौथी हमने बात करी असर्शन रीजन बेस्ड, आपके पास इस बार चल रहा है, तो ये आप एक बार देख लीजिए। इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही बात है। और चौथी, और उसका जो रीजन है, इट इज इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव इन अ कंडक्टर, दोनों ही बात बिल्कुल सही है, असर्शन रीजन दोनों ट्रू हैं। ठीक है, पांचवें क्वेश्चन की बात करी हमने, इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर इज ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये भी ठीक है। और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, हमने ये भी बात करी कि जो डायरेक्शन होता भले ही वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो से है, पर उसका जो डायरेक्शन होता है दैट इज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए हमने इसके लिए पूरा एक डायग्राम बनाया था। ये है नीचे हमारा डायग्राम, ठीक है, इसका रेफरेंस डायग्राम है। ठीक है, ये डायग्राम तब बनाएंगे आप क्वेश्चन को देखकर, अगर क्वेश्चन का इतने मार्क्स का है कि आपको डायग्राम बनाना चाहिए तो आप बनाएंगे, नहीं तो आप सीधे आंसर लिख देंगे। ठीक है, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, 1 मार्क का क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन इज डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैंने डेफिनेशन बताई थी, जब मेरा Q1 हो जाएगा तो मेरा जो वर्क डन होगा दैट इज इक्वल टू V। ठीक है, जब मेरा Q हो जाएगा 1 कूलम्स, कूलम्स का यूनिट है। ठीक है, उसके बाद हमने बात करी थी कि आगे बढ़ेंगे तो हाउ इट इज़ क्रिएटेड इन अ सर्किट, सर्किट में क्रिएट कैसे होगा, उसके लिए हमने बताया था इट इज़ क्रिएटेड ड्यू टू अ सेल और बैटरी। सेल एक सिंगल होता है, बैटरी इज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, और हमने कॉम्बिनेशन के बारे में क्वेश्चंस अच्छे वाले कर चुके हैं जो कि कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो ये 6 कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो अभी तक हमने किए थे। आपको कोई भी डाउट हो, आपको कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए, या आपको कुछ भी ऐसा फर्दर हेल्प चाहिए सब्जेक्ट से रिलेटेड या फिर किसी भी टॉपिक रिलेटेड, तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं अपना, या तो यूट्यूब पे कमेंट करते, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे फ्लैश हो जाएगा, नहीं तो आप यहीं पे हैं तो आप इसे अभी नोट कर लीजिए, दिस विल बी आवर व्हाट्सएप नंबर एज ऑफ टुडे। ठीक है, या फिर आप हमारे फेसबुक से जुड़ के कुछ भी आपके डाउट्स हैं उसे लिख सकते हैं, एंड विल मेक श्योर कि हम आपका विद इन 24 आवर्स उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स,
तब तक के लिए एंजॉय फिजिक्स पढ़ते रहिए, बोर्ड्स बहुत नज़दीक हैं और टाइम भी बहुत कम है, उस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन अच्छी रख रही है। एंड ILS एकेडमी आपकी हमारी पूरी कोशिश रहेगी आप अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीखते जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाएं। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।